फरीदाबाद में बड़ी कामयाबी, डॉक्टर के ठिकाने से 300 से 500 किलो आरडीएक्स 2 AK-47 और भारी गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी साजिश नाकाम कर दी। विस्तृत रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक सुनियोजित छापे के बाद हरियाणा के फरीदाबाद और कश्मीर में सर्च ऑपरेशन कर एक बड़े आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर आदिल के खुलासे और उनसे मिली सूचनाओं के आधार पर फरीदाबाद में किराए के आवास पर छापा मारा गया, जहां से लगभग 300 से 350 किलो आरडीएक्स विस्फोटक, 2 AK-47 राइफलें और बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। इस कार्रवाई में बरामद किए गए विस्फोटक की मिली संख्या और हथियार गोला बारूद की मात्रा देश की सुरक्षा के लिए सीधे खतरा साबित हो सकती थी। घटना का क्रम क्या हुआ और कब? 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने की घटनाएं सामने आई, जिससे पुलिस सतर्क हुई और जांच शुरू की गई। जांच में सीसीटीवी फुटेज से एक शख्स को पोस्टर चिपकाते हुए देखा गया, जिसे बाद में डॉक्टर आदिल के रूप में पहचाना गया। 6 नवंबर को सहारनपुर के एक अस्पताल से पुलिस ने डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया। आरोप था कि वह जैम समर्थक पोस्टर लगाने में शामिल था। गिरफ्तारी के बाद मामले का पुख्ता प्रमाण जुटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के अनंतनाग में उनके लॉकर की भी तलाशी ली, जहां एक 47 राइफल मिली। डॉक्टर के बयान और खुफिया इनपुट के आधार पर 9 से 10 नवंबर के दरमियान ही फरीदाबाद स्थित एक किराए के मकान पर संयुक्त छापा मारा गया। इस छापे में 14 बड़े काले बैगों में पैक करके रखे गए 300 से 350 किलो आरडीएक्स सूत्रों में 300 और 350 किलो के बीच रिपोर्ट्स हैं और 2 AK-47 राइफलें और भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त किए गए। इस छापे में जम्मू कश्मीर पुलिस की कई गाड़ियां और टीमें हिस्सा लिया। गिरफ्तारी आरोपी का परिचय और सेवा क्षेत्र। पुलिस ने जिस आरोपी डॉक्टर की पहचान की, वह अक्टूबर 2024 तक जीएमसी अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत था। बाद में वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित एक निजी अस्पताल में तैनात पाया गया, जहां से उसे हिरासत में लिया गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उसका नाम, पहचान और पारिवारिक विवरण स्थानीय जांच अधिकारी रिकॉर्ड कर रहे हैं। कानूनी धाराएं और दर्ज एफआईआर क्या मामले की गंभीरता है? स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अनुशासन और सुरक्षा से जुड़े कई कानूनी पहलुओं पर कार्रवाई की जा रही है। अनंतनाग के मामले में अस्पताल कॉलेज लॉकर से हथियार मिलने पर भारतीय दंड संहिता तथा हथियार अधिनियम के अंतर्गत धाराएं लागू की गई हैं और पोस्टर मामले में UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की संभावित धाराओं पर भी विचार किया जा रहा है। कुछ रिपोर्टों में नौगाम थाना में एफआईआर नंबर 162/2025 का उल्लेख भी है। जांच जारी है और गिरफ्तार चिकित्सक से तफ्तीश के दौरान कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। स्रोतों में आंकड़ों का अंतर 300 बनाम 350 किलो आरडीएक्स। प्रारंभिक कवरेज में कुल मीडिया आउटलेट 300 किलो आरडीएक्स लिख रहे हैं, जबकि अन्य 350 किलो रिपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस की फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट और वजन प्रमाणिक दस्तावेज आने पर ही ठोस संख्या पर अंतिम निष्कर्ष दिया जा सकेगा। फिलहाल छापे में बरामद कुल विस्फोटक मात्रा का प्रबंधन और उसका स्रोत, किसने सप्लाई किया, कैसे लाया गया, जांच का केंद्र है। जांच के प्रमुख पहलू और संभावित सवाल जिनका जवाब मांगा जा रहा है। विस्फोटक की आपूर्ति श्रृंखला, आरडीएक्स कहां से लाया, इसे किसने और क्यों स्टोर किया, आतंकी संगठन से संबंध, क्या आरोपी का जैश-ए-मोहम्मद या किसी अन्य प्रतिबंधित संगठन से सीधा जुड़ाव है। पोस्टर कांड के आधार पर जैम का नाम सामने आया है। संस्थागत सुरक्षा चूक, यदि अस्पताल कॉलेज लॉकर से हथियार मिले तो वहां सुरक्षा कैसे चूक हुई? क्या आंतरिक मिलीभगत या निगरानी की कमी रही? नेटवर्क और दूसरे ठिकानों की तलाशी, क्या और ठिकानों व्यक्तियों से छापेमारी की जाएगी? अभी और छापे कॉल डेट पर काम चल रहा है। सरकार और पुलिस का रुख, बयान और आगे की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से यह कार्रवाई एक बड़ी कामयाबी बताई जा रही है और कहा गया है कि इससे समय रहते एक बड़े आतंकवादी हथियार स्टॉक को पकड़ा गया। केंद्रीय और राज्य एजेंसियां, जांच, फॉरेंसिक टीम, खुफिया विभाग मिलकर सैंपलिंग, विस्फोटक की पहचान, ट्रेसिंग और किसी बड़े नेटवर्क को उजागर करने के लिए काम कर रही है। संबंधित थानों में भी अलग अलग एफआईआर और जांच प्रावधान लागू किए गए हैं। निष्कर्ष, फरीदाबाद में डॉक्टर के किराए के घर से भारी मात्रा में आरडीएक्स और असलहा
बरामद होना न सिर्फ एक स्थानीय सुरक्षा मामला है बल्कि राष्ट्रीय संवेदनशीलता का मामला भी बन चुका है। पोस्टर मामला, अनंतनाग लॉकर से हथियार मिलना और फरीदाबाद खाते से बड़ी मात्रा में विस्फोटक का कारण, सभी इशारे किसी संगठित साजिश की ओर करते हैं। अभी तक की जानकारी पुलिस और जांच एजेंसियों के हाथ में है। जैसे ही आधिकारिक प्राथमिकी, लैब रिपोर्ट और कोर्ट दस्तावेज सार्वजनिक होंगे और स्पष्ट तथ्य उभरेंगे।